आज मैं आपको बताऊंगा कि पति पत्नी के बीच में परमेश्वर का सामर्थ्य क्यों नहीं काम करता है। परमेश्वर चाहता है अपने सामर्थ्य को आपके बीच में उतारना। आधार आपके सामर्थ्य का, आपके सुख का क्या है? आपका घर। हम सुख अपने घर के बाहर ढूंढते हैं, हम सुख पैसों में ढूंढते हैं, अपनी नौकरी में ढूंढते हैं, अपने धंधे में ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सुख घर में दिया है। अगर हमारे घर में सुख नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। हम बाहर सुख ढूंढने जाते हैं, बाहर दोस्त हम पैदा करते हैं, बाहर हमारे रिश्ते हो जाते हैं, लेकिन घर में आते ही एक तनाव होता है, एक दूसरे को इंसान देख नहीं सकता है, अपने मन की बात एक दूसरे से नहीं कहते हैं। पति पत्नी अपने मन की बात एक दूसरे से नहीं कहते, बस एक जिंदगी चलाने के लिए चला रहे हैं। अब बच्चे हो गए हैं तो बच्चों को पालने के लिए जिंदगी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हमें परमेश्वर ने परिवार इसीलिए दिया है ताकि हम उस सुख को महसूस कर सकें, उस सुख को अपने घर में देख सकें। हमें पत्नी इसलिए दी है ताकि वो सुख का बायस हो सके। प्रेज द लॉर्ड। जितना विश्वास मैं अपनी पत्नी पे कर सकता हूं, बाइबल कहती है मुझे किसी और पे नहीं करना चाहिए, पत्नी पर करना। वो पत्नी है, मेरी सहभागिता, मेरी धर्म पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। वैसे ही आपका पति भी है, लेकिन आप पति और पत्नी के बीच में एक मन, एक दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए आपके घर में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रभु नहीं है। जबकि यीशु चाहता है कि आपके घर में रहना। हालेलुया। इसलिए हम जब आनंद को अपने घर के बाहर ढूंढते हैं, शांति को घर के बाहर ढूंढते हैं, इसलिए हम यीशु को भी घर के बाहर ढूंढते हैं, जबकि यीशु आपके घर में रहना चाहता है। आज मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं है, और इसकी वजह आप एक दूसरे पर दोष लगाएंगे कि मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। हम खुद को जांचें, आप कहां पर हैं? क्या आप अपना दायित्व पूरा निभा रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं? क्या वचन आपके अंदर काम कर रहे हैं? क्या वो स्वरूप, वो स्वभाव जो यीशु का है आपके अंदर है? हालेलुया। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये सोचते हैं यार अपनी, मेरी पत्नी है यार, कुछ भी बोल सकता हूं मैं अपनी पत्नी को, यार मेरी पत्नी है, कुछ भी बोल सकता हूं, कभी भी उसको यूज कर सकता हूं, वो मेरी पत्नी है। यही बात पत्नी सोचती है, लेकिन गलत है। हालेलुया। जिस तरह आपको कभी कभी सुख का अनुभव होता है, आपके जीवन में दुख आता है, तो पत्नी के जीवन में भी दुख आता है। कभी कभी पत्नी भी उस बात को मना कर सकती है जिसको आप करते हैं। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, यहां बहुत से परिवार हैं जिनके अंदर सुख नहीं है। मैं आज के विषय के लिए परमेश्वर से मांग रहा था, मेरा है कि मैं जब संडे को जाता हूं घर पे, तो संडे की शाम को या मंडे से मेरा मांगना शुरू होता है कि मैं अगले संडे क्या बोलूं। रोज मेरा यही प्रार्थना होती है। और मंडे को मुझे परमेश्वर ने बताया पति पत्नी का सब्जेक्ट, कि तुम पति पत्नी के बारे में, क्योंकि नया साल आ रहा है। इस साल जो बीत गया है
अब हमें अपने घर में उस वचन के अनुसार चलना है जो परमेश्वर का है। हो सकता है हमारे बीच में तनाव हो सकता है पति और पत्नी के बीच में सुख ना, समन्वय ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके घर में काम करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके बच्चों के अंदर काम करे, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके घर में रहे, तो आपको वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। हम अक्सर परिवार में बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू 18:19। बहुत अच्छा वचन है, बहुत पुराना वचन है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको मैं आज समझाऊंगा आपको। मैथ्यू 18:19। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। हेलो, कितना अच्छा प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस किसके लिए है? पति पत्नी के लिए। वो 2 जन कौन है? पति पत्नी। वो 2 जन पति पत्नी हैं जो हमेशा एक साथ रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं, मैं तुमसे फिर कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए, किसी भी बात के लिए एक मत हो, तो वो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी। कोई संशय नहीं है, एक पल में पूरी होगी, लेकिन शर्त है कि एक मन हो जाएं आप। पति और पत्नी अक्सर एक तन हो जाते हैं, लेकिन एक मन नहीं होते। इसी का फायदा शैतान उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं जानते कि ये प्रॉमिस कितना बड़ा है। अगर दोनों पति पत्नी एक मन किसी भी बात के लिए, कैसी भी बात के लिए, हो सकता है आपके लिए असंभव हो, लेकिन वचन कहता है किसी भी बात के लिए अगर पृथ्वी पर 2 जन एक मन हो जाएं, पति पत्नी एक मन हो जाएं, तो स्वर्गीय भंडार खुल जाएगा। आमीन। स्वर्गीय आशीषें खुल जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, लेकिन शैतान बीच में आ जाता है। हालेलुया। सबोपदेशक 4:12 जल्दी से पढ़िए। शैतान बीच में क्यों आता है? क्योंकि वो लाल डोरी यीशु की, वो आपके बीच में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सबोपदेशक 4:12 जल्दी पढ़िए। यदि कोई अकेले पर प्रबल ही हो तो हो, परंतु जो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी न टूटती। आमीन। जो डोरी 3 धागों से बंधी हो वो नहीं टूटती। प्रेज द लॉर्ड। आप क्यों टूट जाते हैं? हवा और आदम क्यों टूट गए? एक मन, परमेश्वर ने जो आदम से कहा था, आदम ने हवा से कहा, हवा उसके अगेंस्ट चली गई। और किसने काम किया? शैतान ने। आमीन, हालेलुया। कौन सी चीज आपको दूर करती है अपने पति से, अपने पति के मन की दृष्टि कर? कौन सी बात दूर करती है? शारीरिक अभिलाषा, आपका घमंड। आपको पता है सबसे बड़ा पाप क्या है? घमंड करना। परमेश्वर घमंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईगो, घमंड करना। मैं खूबसूरत हूं,
मेरा पति बदसूरत है, मेरा पति इतना नहीं कमाता जितना कमाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने शादी कर ली, फिर भी मैंने शादी कर ली। आप कभी एक मन एक दृष्टिकोण नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। अगर आपको एक मन एक दृष्टिकोण अपने पति के संग होना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्वर्ग खुले, कितने चाहते हैं कि मेरे घर में स्वर्ग खुले? अगर आप चाहते हैं, प्रॉमिस आपके सामने है, किसी भी बात के लिए एक मन हो जाएं, आप एक मन हो जाएं दिल से। ये नहीं ऊपर से बोलना है आपको, ओके ठीक है जैसा आप बोलते हैं करूंगी या मैं करूंगा, नहीं, दिल से आपको महसूस होना है। इसलिए उस पति को भी समझना है, उस पत्नी को भी समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या मांग रहा हूं। हालेलुया, आमीन। कैसे होंगे आप एक मन? कौन सी ऐसी बात आपको एक मन करेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रस 3:1-4 पढ़िए। पहला पत्रस 3:1-4। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारा भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। आमेन, आमेन। हेलो, बहुत अच्छी बात लिखी है। इसी प्रकार हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, जिससे यदि उनमें से कुछ वचन का पालन ना करते हो। कोई भी पति हो सकता है वचन का पालन ना करता हो, आप करती हैं, आपका पति नहीं करता है, कोई बात नहीं। हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, हम खुद को नहीं बदलते। यहां पर क्या लिखा हुआ है? पत्नी, अगर तेरा पति बदलना चाहती है तो खुद को बदल। हम खुद को बदलना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वे तुम्हारे पवित्र और सम्माननीय चाल चलन को ध्यान पूर्वक देखकर वचन बिना ही अपनी अपनी पत्नियों के व्यवहार से जीते जाएं। अगर आप अपने पति को जीतना चाहती हैं तो आपके अंदर वो स्वभाव लाना है, वो आपके अंदर व्यवहार लाना है जो आपके पति को अपनी ओर खींच ले। अगर आपका पति आपकी ओर नहीं खींचेगा तो एक मन कैसे हो गया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक मन होना है, क्योंकि जैसे ही हम एक मन होंगे, बाइबल कहती है स्वर्ग खुलेगा। यानी कि जब आप एक मन होंगे तो परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, जब आप एक मन होंगे तो परमेश्वर का सामर्थ आपके बीच में काम करेगा। आप नहीं जानते कौन आपको एक मन नहीं होने दे रहा है? आपका अहम, आपका अहम। बिगिनिंग में एक शादी जो नई नई शादी होती है उसमें तो बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे की कमियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक दूसरे को दबाना है। पति चाहता है कि मैं दबाऊं, पत्नी चाहती है मैं दबाऊं। मैं तुमसे ज्यादा हूं, वो बोलता है मैं तुमसे ज्यादा हूं। अरे तो जैसी बहुत लड़कियां मुझे मिल रही थी, वो कहती आप जैसा मुझे बहुत लड़के मिल रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये भूल जाते हैं कि स्त्री का सर कौन है? स्त्री का सर कौन है? पति। पति का सर कौन है? यीशु। लेकिन एक बात और है, बाद में लिखा हुआ है कि पति जो हैं, हे पतियों, तुम में से प्रत्येक अपनी अपनी पति के साथ समझदारी से रहे, उसे निर्बल पात्र जाने, क्योंकि वो स्त्री है। 7वां, पहला पत्रस 3:7। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रभु का आशीष आए तो आपको एक मन होना पड़ेगा, एक मन एक दृष्टिकोण से। और जब आप एक मन एक दृष्टिकोण से होंगे तो आपके बच्चों पर असर पड़ेगा। हालेलुया। मत्ती 18:20 पढ़िए, मत्ती 18:20। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां मैं उनके लिए बीच में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 या 3 कौन? आपके बच्चे। आपका एक बच्चा हुआ, आप 2 से 3 हो गए। आमीन। तो ये आपके परिवार के लिए है। ये वचन किसके लिए है? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर में आए तो जहां 2 या 3 विश्वास के संग एक होते हैं उनके बीच में मैं हूं। हालेलुया। आपके घर में यीशु क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक नहीं है। आप कुछ सोचते हैं, आपका पति कुछ सोचता है, आप एक नहीं है। उपाय परमेश्वर ने दिया है कि हम अपने स्वभाव में यीशु को लेकर आए। कौन परिवर्तित करेगा आपके पति को? कौन परिवर्तित करेगा? प्रभु यीशु। पहले किसने किया था? जब आपका पति प्रभु में आया था, जब आपके पति ने प्रभु को जाना था, पहले किसने किया था? उसने। तो अभी भी हम खुद उसके पास क्यों नहीं जाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे साथ यीशु है? क्योंकि हमारे अंदर अहम आ जाता है। कई परिवारों में मैंने देखा है कि वो पति को ठीक ही करना नहीं चाहते। अरे नहीं, पत्नी को ठीक ही करना नहीं चाहते, कोई बात नहीं है, छोड़ो यार, अभी जैसी मिल गई ठीक है, जैसा पति है ठीक है, बस चलाना है, बच्चों के लिए अपनी जिंदगी को चलाना है बस। मैं ये कहते हुए लोगों को सुनता हूं। नहीं मेरे भाई, परमेश्वर चाहता है कि आप एक मन एक दृष्टिकोण के संग काम करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके घर में काम करना। परमेश्वर चाहता है आपके घर में आना। इसलिए उसने लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर होता हूं। 2 से 3 हुए, एक बच्चा आया, अगर आप एक मन से हैं, उसके नाम में हैं, तो परमेश्वर वहां पर है। इसको लोग कलीसिया के लिए भी उदाहरण मानते हैं इस वचन को, कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से, कलीसिया में जहां 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 25 लोग एक मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं वहां पर आऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करिए, प्रभु का वचन आपको जीवन देने के लिए आया है। प्रभु का वचन आपको शांति देने के लिए आया है। ये आपके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग लड़ाई करते हैं। इफिसियों 6:12 पढ़िए। घर में शैतान कैसे आता है? घर में शैतान कैसे आता है? घर में शैतान कैसे काम करता है? पढ़िए 6:12। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। हमारा मल्लयुद्ध अधिकारियों से, अंधकार की शक्तियों से है, मांस और लहू से नहीं है। आपकी पत्नी के पास क्या है? मांस और लहू। आपके पास क्या है? मांस और लहू। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस घर में पति पत्नी झगड़ा करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं होती है, क्योंकि आप मांस और लहू से झगड़ रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें मांस और लहू से नहीं झगड़ा करना है। हमारा मल्लयुद्ध तो अंधकार की शक्तियों से है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें लिखा हुआ है कि हमारा मल्लयुद्ध किससे है? अंधकार की शक्तियों से है, जो तीसरे आकाश में है, जो दूसरे आकाश में है। मांस और लहू से नहीं है। इसलिए जब आप अपनी पत्नी से लड़ते हैं, जब आप अपने पति से लड़ते हैं, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं। और कौन आता है आपके घर में? शैतान। क्योंकि आप मांस और लहू से लड़ रहे हैं, जबकि वचन कह रहा है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है।
अगर आप मांस और लहू से लड़ेंगे तो आप आशीष नहीं प्राप्त करेंगे। अगर आप पत्नी से लड़ेंगे, इसलिए बाइबल में लिखा है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। इफिसियों 4 का 26-27, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, क्योंकि शाम तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए, नहीं तो शैतान काम करेगा। आमीन। क्रोध अगर आप करते हैं और अगर शाम तक आपका क्रोध शांत नहीं होता है तो आप पाप करते हैं, तब आप पाप करते हैं। क्रोध करना गुनाह नहीं है। क्रोध जो आपने किया है उसको एहसास आप नहीं कर रहे तो आप पाप कर रहे हैं। शाम तक आपका क्रोध खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। 3 दिन 4 दिन, मैंने 10 दिन देखे, महीनों पति पत्नी एक घर में है लेकिन गुस्से में है, बात ही नहीं कर रहे। आप क्या समझ रहे हैं? आपके बात ना करने से आप बड़े हो रहे हैं? नहीं, मैं क्यों मांगू सॉरी? सामने वाला कहता है मैं क्यों सॉरी बोलूं, मेरी गलती क्या है? काम कौन कर रहा है? शैतान। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके घर से दूर हो रहा है। हालेलुया। अगर आप वही अपने पति से कहें आई एम सॉरी, जो मैंने कल कहा, जो मैंने सुबह कहा था, उसके लिए माफी चाहती हूं, आमीन, इमीडिएट शैतान भाग जाएगा, रुक नहीं सकता। जहां परमेश्वर का वचन है शैतान रुक ही नहीं सकता, शैतान रुक ही नहीं सकता, इमीडिएट भाग जाएगा उसी समय। हालेलुया। पुराने नियम में लिखा हुआ है कि जो हत्या करता है वो नरक में जाएगा, लेकिन बाइबल में नए नियम में क्या लिखा है? जो क्रोध करता है वो नरक में जाएगा, और जो क्रोध करके क्षमा नहीं मांगता है वो पाप करता है, वो नरक में जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके घर में परमेश्वर का सामर्थ्य आने में सहायक है। अब चुनाव आपके हाथ में है कि आप परमेश्वर का सामर्थ्य अपने घर में चाहते हैं या अपनी ईगो को शांत करना चाहते हैं कि मैं ज्यादा हूं, मेरे अंदर ज्यादा काबिलियत है, मैं पैसा कमा रही हूं, मैंने आपका साथ दिया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। पति भी उल्टी सीधी बातें करता है कि मैं तुझे पाल रहा हूं, मैंने ये किया था। गलत। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने पति और पत्नी को एक दूसरे के पूरक बनाया है। पत्नी को परमेश्वर ने आदम की पसली से निकाला है, दिल के पास जो पसली होती है, सिर की हड्डी से नहीं निकाला है कि उसे घमंड हो जाए। पैर की पसली से नहीं निकाला है कि वो गुलाम बन जाए, हवा गुलाम बन जाए, नहीं, दिल की पसली से निकाला ताकि वो दिल के करीब रहे। आमीन। इसलिए जैसी भी पत्नी आपको मिली है, जैसा भी पति आपको मिला है, हमें सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सोचिए आप अपने पति से नफरत करते हैं, क्या अपने बच्चों से भी नफरत करते हैं आप? अगर आपका पति खराब है तो आप पति से नफरत करते हैं। क्या आप अपने बच्चों से भी नफरत करते हैं? क्यों? वो बच्चे तो पति ने दिए हैं। बच्चे किसने दिए? पति ने दिए ना। तो पति से तो नफरत, बच्चों से प्यार। आधार कहां से है? देने कहां से आपने लिया है? मेरे भाई समझिए, कोई संपूर्ण नहीं है, कोई पूरक नहीं है, कोई नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के। कोई सिद्ध नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर आपके अंदर एक अहम आता है और शैतान काम करता है कि मैं हूं, आजकल शैतान यीशु के लहू का उपयोग करता है।
शैतान आपसे कहता है कि अरे यार, ये आपके मन में टेम्पटेशन होती है, फेसबुक देख लूं, यूट्यूब देख लूं, और अंदर से आवाज कर, देखो सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट देखना, सिर्फ 10 मिनट देखना, हाँ 10 मिनट। और उसके बाद आवाज आती है कि कोई बात नहीं, उसके बाद हम यीशु मसीह के लहू से माफी मांग लेंगे, यीशु मसीह के लहू को यूज करेंगे, माफी मांग लेंगे, क्या हुआ। अगर ये भावना आपके अंदर आती है तो प्रभु नहीं कह रहा है, वो शैतान है जो आपको कह रहा है कि 10 मिनट आप देख सकते हैं। पाप एक पल का भी है। आमीन। मैं अगर लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना कमाने का योग्य हो गया हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाप कर सकता हूं। नहीं, पाप पाप है। हालेलुया। पाप पाप है। मैं पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता है, पाप को बर्दाश्त नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, भजन संहिता 127 का 1, कि अगर घर का बनाने वाला यहोवा ही ना हो तो घर के बनाने वाले व्यर्थ हैं। पढ़िए बेटा, भजन संहिता 127 का 1। यदि घर का यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आमीन। भले ही आपने घर आपने बहुत ही बड़ा ऊंचा बना लिया है, लेकिन उसमें अगर परमेश्वर नहीं है तो उस घर की कोई कीमत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई कीमत नहीं है। आप यहोवा कैसे होगा आपके घर में? यहोवा के स्वभाव के अनुसार। आपने घर तो बना लिया, लेकिन आपके अंदर घमंड आ गया। देखा, ये घर ऐसा है, ये कैसा है, ऐसी दीवारें बनाई है मैंने, देखिए साहब यहां पर ये लगाया, वो लगाया, ये देखिए, ये गेट देखिए कितना बड़ा लगाया, यहां देखिए ये। हालेलुया। आपका घर अगर यहोवा बनाएगा तो उसमें क्या होगा? यहोवा का स्वभाव। हालेलुया। आप कभी नहीं कहेंगे कि मैंने बनाया, आप कहेंगे प्रभु का धन्यवाद। भले ये घर, इस घर में मैं रहता हूं, लेकिन इसका मालिक यीशु है। मैं बड़ा घर के लिए परमेश्वर मना नहीं करता है, पैसों के लिए मना नहीं करता है, गाड़ी के लिए मना नहीं करता है, लेकिन आप उसको मालिक ना बना लें। 2 शक्तियां हैं संसार में, एक परमेश्वर और दूसरा पैसा। शैतान नहीं है, पैसा। अगर पैसे को आपने सही तरीके से यूज नहीं किया, वही पैसा आपको खत्म कर देगा। परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, याद रखिए, अगर आप उस बुद्धि का उपयोग करें। लेकिन घर को बनाने वाला, आपकी शादी को बनाने वाला, आपके उत्सव को बनाने वाला कौन है? यीशु है। अगर यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूं। तो जब घर को बनाने वाला यहोवा ना हो, आपका कोई भी काम अगर यहोवा ना करे, कब करेगा यहोवा? जब आप उसके स्वभाव में चलेंगे। अगर आपके अंदर उसका स्वभाव ही नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। हालेलुया। मियां बीवी एक मन तब होंगे जब उसका स्वभाव आप में होगा। हालेलुया। आपके बच्चे आपके साथ कब पढ़ेंगे? जब आपका परमेश्वर का स्वभाव आप में होगा। कई मियां बीवी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इसहाक और रेबेका। इसहाक और रेबेका, रेबेका के जुड़वा बच्चे हुए थे। वो पहली मां थी जिसके जुड़वा बच्चे हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही देखिए हम 25 में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 25। बहुत फर्क पड़ता है मेरे भाई मेरी बहन, आप बच्चों को कैसे पालन पोषण करते हैं। उत्पत्ति
25 का 27 और 28 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। जब वे लड़के बड़े हुए तो एसाव जंगल का निपुण शिकारी बन गया, परंतु याकूब तो तंबुओं में रहने वाला शांति प्रिय व्यक्ति था। इसहाक तो शिकार के मांस का शौकीन था, हालेलुया, इसलिए वो एसाव से प्रीति रखता था, परंतु रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। हालेलुया। अब दोनों बच्चे थे, इसहाक और रिबका के दोनों बच्चे थे, एसाव भी था और याकूब भी था। लेकिन वचन कहता, बाइबल कहती है कि इसहाक जो था वो एसाव से प्रीति रखता था और रिबका जो मां थी वो याकूब से प्रीति रखती थी। हालेलुया। दोनों बच्चों के दोनों मां बाप थे, ये अकेले नहीं थे, लेकिन क्योंकि एक उसके स्वभाव के अनुसार था और एक मां के स्वभाव के अनुसार था। यही आज होता है, जो कि आपके घर में शैतान को आप लेकर आते हैं। अगर आप किसी बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी बच्चे के लिए आप यही सोचते हैं, शैतान काम करता है। यही याकूब ने भी अपने परिवार को सही तरीके से नहीं थामा। यूसुफ को अंगरखा बनवा के दिया और जो 11 बच्चे थे उनको कुछ नहीं दिया। जलन किसने पैदा की बच्चों के मन में, भाइयों के मन में? याकूब ने। क्यों आप उसे अंगरखा कर रहे हैं? क्योंकि वो राहेल का बेटा है, आपकी चहेती का बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम अपने बच्चों में डिफरेंस रखते हैं, जब अपने बच्चों को हम सही तरीके से नहीं पालते। ये अच्छा बच्चा, ये अच्छी बच्ची है, इससे मुझे अच्छा मिलेगा, अब ये कमाती है बच्ची तो मेरे ज्यादा करीब आ गई है। गलत, गलत। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपका एक मन एक दृष्टिकोण नहीं होता है, क्योंकि आपके अंदर स्वार्थ आ जाता है। रिबका और इसहाक में स्वार्थ था। इसहाक देना चाहता था आशीष। अब देखिए 27 को पढ़ता हूं मैं 1 से 10। इसहाक अपने बेटे एसाव को आशीष देना चाहता था, लेकिन रिबका नहीं चाहती थी कि उसको आशीष मिले। देखिए मैं पढ़ता हूं आपको। अब ऐसा हुआ कि जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें इतनी धुंधली हो गई कि वो देख नहीं सकता था, तो उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाकर कहा कि हे मेरे पुत्र। उसने उससे कहा जी। तब इसहाक ने कहा कि देख, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, न जाने किस दिन मेरी मृत्यु हो जाए। अब तू अपने हथियार, तरकश और धनुष लेकर मैदान में जा और मेरे लिए शिकार ले आ और मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आ कि मैं उसे खाऊं और मरने से पहले जी भरकर तुझे आशीर्वाद दूं। इसहाक अपने पुत्र से जब ये कह रहा था तो रिबका ने सुन लिया। अतः जब एसाव जंगल में शिकार के लिए गया तो रिबका ने अपने पुत्र याकूब से कहा कि देख, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते हुए सुना है कि मेरे लिए शिकार लाकर स्वादिष्ट भोजन तैयार कर और कि मैं मरने से पहले तुझे उसे खाकर यहोवा की उपस्थिति में तुझे आशीर्वाद दूं। अतएव हे मेरे पुत्र, जो मैं कहती हूँ उसे सुनकर झुंड में जाकर बकरी के 2 बढ़िया बच्चे ले आ कि मैं तेरे पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दूं। कि भेदभाव क्यों? एक मां बाप के अंदर बच्चों के लिए भेदभाव क्यों है? कई परिवारों में मैं देखता हूं आज भी। आप समझते हैं कि जो ज्यादा काबिल है, जो ज्यादा समझदार है, उसके संग हम प्यार दिखाएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। कल को ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, ये मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। ये सवाल गलत, वचन के अनुसार गलत है। माँ बाप का दोनों के लिए उतना ही प्यार होना चाहिए, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा गलत है। इतिहास बता रहा है। देखिए आप, ये जो गलती रिबका ने की, याकूब को एसाव के कपड़े पहनाकर इसहाक के सामने भेज दिया और एसाव ने जो आशीर्वाद दिया वो याकूब का था, याकूब ने ले लिया। और जब 20 साल के बाद याकूब अपने घर वापस आता तब भी उसके अंदर डर था कि मेरा भाई कहीं मुझे मार ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब के डर ने क्या किया आपको पता है? गलत रास्ता ले लिया।
गलत रास्ते में चला गया, गलत दिशा में चला गया, और वहां पर जाकर उसकी बेटी का बलात्कार हो गया। आप समझ रहे हैं? आपका स्वार्थ गलत रास्ते पर लेके जाता है आपको। हालेलुया। आप अपने भविष्य का फैसला नहीं कर सकते। मेरा ये बच्चा अच्छा है, मेरी ये पत्नी अच्छी है, मेरा ये बच्ची अच्छी है, नहीं। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, माँ बाप का दायित्व दिया है, आपको पूरी ईमानदारी से निभाना है। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा नहीं, जैसे इन्होंने किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़े घरों में ज्यादा होता है कि हमारे जो बच्चे हैं चुनाव होता है, कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा अच्छा नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, माँ बाप की 2 आंखें हैं, 2 बच्चे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर का जो भय है वो आपको आशीष देता है। भजन संहिता 128 का 1, 2, 3, 4 में पढ़िए। एक परिवार का आशीष कहां से आता है? एक परिवार में आशीष कहां से आता है? जब परमेश्वर का भय उसके अंदर होता है। चालाकी मत दिखाइए अपने आप में। पति पत्नी के बीच में चालाकी नहीं होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। देखिए, पढ़िए भजन संहिता 128 का पहला। क्या ही धन्य है हर एक जो युवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तीसरा वचन पढ़िए। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री बलवंत दाखलसासी होगी। हाँ, जो भय मानता है, जिसका यहोवा का जो पति भय मानता है, उसकी पत्नी कैसी होगी? दोबारा पढ़िए बेटा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी होगी। हाँ, और तेरे मेज के चारे और तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आमीन, आमीन। ये होना चाहिए एक मसीह का घर, एक परिवार का घर। ये होना चाहिए आपका परिवार। तेरी पत्नी तेरे घर के भीतर फलवंत दाखलता के समान, और तेरे बच्चे तेरी मेज के चारों ओर जैतून के पौधों के समान होंगे, जिसमें लगातार खुशबू रहती है और बढ़ते रहते हैं। आप उनकी बढ़ोतरी को देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बच्चों की बढ़ोतरी को देख सकते हैं। बच्चों का पालना आसान नहीं है। आप समझते हैं कि हमें आता है, मेरी मम्मी आ जाएगी, मेरी दादी आ जाएगी, मेरी परनानी आ जाएगी, किसी को रख लेंगे, वो बच्चों को पाल लेंगे। नहीं, आपको पता है, आपके बच्चे को परमेश्वर पालता है। याद रखिए, याद रखिए। कभी आपका बच्चा गिरता है और उसे चोट नहीं लगती, आपकी नजर चली जाती है, आप उठा लेते हैं, आपका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कौन था? परमेश्वर है जो आपके बच्चे को संभाल रहा है। इसलिए कभी घमंड मत करिए कि मैंने अपने बच्चों को पैदा किया, मैंने उनको पाल पोस के बड़ा किया। नहीं, मैं मत लाइए। आपके बच्चे भूख में भी तंदुरुस्त हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। yes. हमने क्या किया? मैं अपने बच्चे को कैसे पाल सकता हूं? वो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर को हमें हर जगह रखना है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जीवन को निभाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर आप अपने परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में परमेश्वर काम करे, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में स्वर्गीय आशीषें उतरें, तो आज से एक मन होने की कोशिश करिए। पति और पत्नी एक मन हो, एक मन। आपके घर में सामर्थ्य उतरेगा। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य। और अगर एक मन नहीं होंगे तो आप युद्ध करेंगे, और बाइबल कहती है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। कभी भी आपके पति पत्नी में झगड़ा हो,
प्लीज शांत हो जाइए। अगर पति बोल रहा है, पत्नी शांत हो जाए, कोई बात नहीं। घर में ही बोल रहे हैं ना, मुझे गालियां दे रहा है मेरे बच्चों के सामने, कोई बात नहीं, ओके। आधा घंटा 1 घंटे के बाद वो गाली देना बंद कर दे, कोई बात नहीं। अपने अंदर यीशु का स्वभाव लाइए। यीशु को लोगों ने मारा, उसके मुंह पे थूका, उसका मजाक उड़ाया कि बता भाई किसने तुझे मारा है, उसकी पट्टियां बांध दी। तब भी यीशु ने क्या कहा? हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं हमें अपने अंदर से ईगो को निकालना है, घमंड को निकालना है। अगर आप परमेश्वर का सामर्थ्य अपने घर में चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में, आपके घर में काम करे, मैं सच कह रहा हूं, अपने ईगो को, अपने घमंड को निकालिए, उससे प्यार करिए। अपनी पत्नी से कहना शुरू करिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। यस, तुम बहुत अच्छी लग रही हो आज। कभी आपने कहा अपनी पत्नी से? नहीं कहा है कि आप बहुत अच्छी लग रही है, अरे साड़ी आज बहुत अच्छी लग रही है, नहीं आपने कहा। कभी आपने पति की अपनी तारीफ की है? नहीं की। उसके लिए आप समझते हैं ना, पति की तारीफ क्या करना, बीवी की तारीफ करना है, क्या करना है यार, नहीं। तभी हम एक मन होंगे, तभी हम एक मन होंगे। हमारा मकसद है कि एक मन हो, क्योंकि अगर पति पत्नी एक मन हो जाएंगे, उस घर में स्वर्ग खुलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्वर्ग खुले, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप परमेश्वर के आशीष को पाएं, विश्वास करिए आज से अपने अहम को, अपने ईगो को निकालिए अपने अंदर से और एक मन हो जाइए। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। हालेलुया, करके देखिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। जिसके संग नफरत से रह रहे हैं, उसके संग प्यार से रहिए। वो आपका पति है, हो सकता है शराब पीता हो सकता है आपको मारता हो, फिर भी वो आपका पति है। वो आपकी पत्नी है, हो सकता है अलग अच्छा खाना नहीं बनाती हो सकता है गलत स्वभाव उसका हो, लेकिन आपकी पत्नी है वो, मेरी पत्नी है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें खूबियां देखना शुरू करिए। अपने आप उससे प्यार करने लगेंगे। अपने पति में कुछ तो खूबी होगी, आपकी पत्नी में कुछ तो खूबी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ तो एक तो खूबी होगी, उसी को देखना शुरू करिए, उसी से प्यार करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको एक खूबी पसंद है, कल दूसरी भी आएगी, परसों तीसरी भी आएगी, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जब आपके अंदर प्रेम होगा, परमेश्वर आपके अंदर होगा। याद रखिए, पहला यूहन्ना 4:16, परमेश्वर आप में रहेगा और आप परमेश्वर में रहेंगे, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर रहेगा तो। याद रखिए मेरे भाई, घर से शुरुआत करिए। हमें सुख बाहर नहीं ढूंढना है, हमें प्यार बाहर नहीं ढूंढना है। हम यीशु को बाहर ना ढूंढें, यीशु घर में है। यीशु मेरे घर में है, यीशु मेरी पत्नी के अंदर है, यीशु मेरे बच्चे के अंदर है। मुझे उसको वहां ढूंढना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सी चीजें मेरी पत्नी नहीं मानती है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मानती भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं उन चीजों को क्यों ना देखूं जो मानती है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आज का वचन अच्छा लगा? आमीन। बहुत कुछ सीखा आपने? हाँ के ना? कल से अपने जीवन में आशीष लेकर आइए। अगले संडे आइए, गवाह बनकर आइए कि आपके घर में स्वर्ग खुला है। यस, अभी आपके घर में स्वर्ग आपके हाथ में है। आपके हाथ में है कि आपके घर में स्वर्ग खुले। परमेश्वर के हाथ में नहीं है।
परमेश्वर ने बता दिया है, एक मन एक दृष्टिकोण से आप रहिए, स्वर्ग खुलेगा आपके घर में। इट्स ऑल अप टू यू। परमेश्वर के हाथ में नहीं, किसके हाथ में है? बोलिए मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में है कि मेरे घर का परमेश्वर का स्वर्ग खुले। आमेन। गॉड ब्लेस यू। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास के संग परमेश्वर के चरणों में रहिए। प्रभु आपको आशीष है। गॉड ब्लेस यू।